विजय में विधायक वैद्यनाथ राम ने अचानक चुप्पी साध ली है। कल तक मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे थे। 2 दिन का वक्त लिया था, वह अल्टीमेटम भी पूरा हो चुका है। मीडिया से वैद्यनाथ राम ने दूरी बनाई हुई है। चंपाई कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले नाम कट गया था उनका। नाम कटने से नाराज थे वैद्यनाथ राम। बीजेपी भी वैद्यनाथ राम पर डोरे डाल रही है। तो देखिए, वैद्यनाथ राम मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। आपको बताएं, चंपाई कैबिनेट के विस्तार वाले दिन उनका नाम काट दिया गया था, जो कि लिस्ट में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम काट दिया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद वो काफी नाराज चल रहे थे और उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर कुछ फैसला नहीं लिया गया पार्टी की तरफ से तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। लेकिन देखिए, 2 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो चुका है और उन्होंने चुप्पी साध रखी है अब मीडिया से। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हैं फोन लाइन पर। राकेश, देखिए, वैद्यनाथ राम जिनका नाम काटा गया था जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होना था, उनका लिस्ट में नाम आया, फिर नाम काट दिया गया और उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर कुछ फैसला नहीं लिया गया तो वो पार्टी जो है छोड़ देंगे और कुछ कड़ा फैसला जो ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अल्टीमेटम पूरा हो चुका है, मीडिया से भी दूरी बनाई हुई है। क्या बातें सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, नाराजगी थी और नाराजगी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर व्यक्त भी की थी। ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने उनसे 2 दिन का समय मांगा है और 2 दिन के समय में ही वो सारी स्थितियां परिस्थितियां से वो अवगत होंगे और चीजों को स्पष्ट करेंगे। वो 2 दिन की मियाद भी आज पूरी हो चुकी है। लेकिन वैद्यनाथ राम जो कल तक बहुत आप कह सकते हैं कि इस फैसले से बहुत गंभीरता से उन्होंने इस फैसले को लिया था और कहीं न कहीं नाराजगी थी और नाराजगी चरम पर थी। लेकिन अचानक से उन्होंने आज चुप्पी साध ली है, मीडिया से उन्होंने दूरी बना लिया है और ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, तबीयत नासाज है, लिहाजा मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, देर शाम बात कर पाऊंगा। तो स्थिति कहीं ना कहीं है कि अब जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई और उसके बाद से हो सकता है कि पार्टी के स्तर पर कोई डायलॉग हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो और उसके बाद से उन्होंने जो चुप्पी साधी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बीच जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की भी नजर वैद्यनाथ राम पर है। दरअसल बीजेपी में वैद्यनाथ राम लंबे वक्त तक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर है और हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से कोई डायलॉग हुआ हो, कोई संवाद हुआ हो, तो कई सारी चीजें हैं। अब वैद्यनाथ राम ही खुलकर चीजों को रख पाएंगे कि आखिर उनकी ये जो चुप्पी उन्होंने साधी है, इसका मतलब क्या समझा जाए। क्या और वक्त उन्होंने पार्टी को दिया है या फिर वो कुछ और सोच रहे हैं, किसी फैसले तक वो पहुंचने में थोड़ा और वक्त लेना चाहते हैं। बहरहाल कई तरह की आशंकाओं के बीच ये सारी चीजें अभी चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके का उनका अप्रोच था और जिस तरीके से वो पूर्व में नाराज थे, आग बबूला कह सकते उस फैसले के बाद हुए थे और ये कहा था कि देखिए, ये एससी समाज के अपमान का मसला है और अपने कम्युनिटी के लोगों के बीच भी वो पहुंचे, उनसे भी संवाद स्थापित किया और किसी बड़े फैसले तक पहुंचने की बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन अब अचानक से उन्होंने चुप्पी साध ली है, मीडिया से उन्होंने दूरी बना लिया है। तो अब किन वजहों से, किन परिस्थितियों में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये अब वैद्यनाथ राम ही साफ कर पाएंगे। अनुष्का जी, बिल्कुल, देखने वाली बात होती है कि आखिर वो चुप्पी कब टूटती है, क्या बातें सामने आती है कि आखिर अब तक वो चुप क्यों है, क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।